नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। कर्नाटक की बात करते हैं, जहां पर कोरोना दिल्ली और मुंबई की तरह रफ्तार पकड़ चुका है। कर्नाटक में 30,000 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 17,000 अकेले बेंगलुरु से हैं। शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए अब लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और अस्पतालों में बेड के लिए, दवाइयों के लिए मरीज के जो परिजन हैं वो दर दर भटकने को मजबूर हैं। हमारे सहयोगी निहाल किदवई की ये रिपोर्ट। भले ही शहर में कर्फ्यू लगा हो, लेकिन जरा इस वैन में बैठे सजे संवरे बारातियों को देखिए। चेक पोस्ट पर रोका गया तो दावतनामा दिखा दिया। ऐसी ही भीड़भाड़ की वजह से कोरोना का संक्रमण बेकाबू है। कर्नाटक के बड़े हॉटस्पॉट आपको दो जगह मिलेंगे, बेंगलुरु और इसके आसपास के शहरों के अलावा उत्तर कर्नाटक के उन इलाकों में जहां उपचुनावों की वजह से रैलियां काफी हुई हैं। इनका ये फर्क यह है कि आके वोट का बटन दबाओ और आप मरो या डूबो और जिंदा रहो। जिंदा रहे तो अगले साल आप बटन दबाओ। अब भी इस शहर में वैसी भीड़ अस्पतालों के बाहर नहीं दिख रही जो उत्तर भारत और मुंबई में दिखी। इसकी वजह है कि यहाँ 95% के आसपास एसिम्प्टोमेटिक मरीज है, लेकिन कल को हालात संकट भरे हो सकते हैं। I hope we need to. हम इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। हमें इस चेन को ब्रेक करना है और जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए कम से कम 14 दिन का लॉकडाउन चाहिए, तभी ये हो पाता है। साथ ही साथ हम वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लोग परेशान हैं और मरीज बेसुध। मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारी संक्रमण की रोकथाम के लिए जिन कदमों को उठाने की बात आज कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये पहले किया होता तो कर्नाटक बदहाली के इस दौर से न गुजर रहा होता। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र का अहमदनगर उन जिलों में से है जो सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र में वहां के सिविल अस्पताल की हालत खस्ता है। रोजाना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, जबकि सीमित कर्मचारियों के साथ अस्पताल चलाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा की रिपोर्ट। अहमदनगर के सिविल अस्पताल का कैजुअलिटी वार्ड भरा हुआ है। बेड की कमी की वजह से मरीजों को स्ट्रेचर पर, कुर्सी पर और यहाँ तक कि फर्श पर भी लिटाकर ऑक्सीजन दी जा रही है। इन मरीजों के बीच कोरोना से मृत एक व्यक्ति का शव लगभग 2 घंटों तक इसी तरह पड़ा रहा। अस्पताल के डीन बताते हैं कि कर्मचारियों की भारी कमी है। कैजुअलिटी में जो 6 से 8 बेड्स है उसमें ऑक्सीजन की सुविधा है, लेकिन हर तरफ से रात को सुबह तक 25-25, 30-30 पेशेंट्स कैजुअलिटी में आके उनको कहीं जाने के लिए चॉइस नहीं और हमको एडमिट करने के लिए कोई बेड नहीं है। वार्ड वाइज जो है, जो बाहर से नया वार्ड वाइज हम लेते हैं, वो ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, जो रेगुलर मेडिकल ऑफिसर या जो रेगुलर वार्ड बॉयज़ है, तो उनको एक बॉडी रैप करने के लिए 2 से 3 वार्ड बॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। 2 से 3 वार्ड बॉय आने तक काफ़ी दूसरे वार्ड में अगर कुछ काम रहेगा वो एडजस्ट करके वो लोग उसी काम के लिए आके बॉडी रैप करके बॉडी शिफ्ट करते हैं। अहमदनगर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अहमदनगर में 25 अप्रैल को 3,493 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए, जबकि 24 अप्रैल को 3,780 मामले। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिविल अस्पताल में 282 बेड पर 497 मरीज हैं और साथ ही 30 मरीज वेटिंग पर हैं। अहमदनगर के कलेक्टर तो मानने को ही तैयार नहीं हैं कि अस्पताल के हालात इतने खराब हैं। एक बेड के ऊपर जो है तो 3-3 पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कई पेशेंट फर्श के ऊपर पड़े हुए हैं। जो डेड बॉडीज होती है उसको बात नहीं है, ये गलत बात है। जहाँ पे कैजुअलिटी में पेशेंट आते हैं तब उनको जो है कि इमीडिएट जो फर्स्ट एड करना पड़ता है, वहाँ पे वो 2-2 पेशेंट्स एक बेड पे है, लेकिन अंदर जहाँ पे एडमिट किया जाता है वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है। अहमदनगर में बढ़ते मामलों के साथ ही चरमराई व्यवस्था ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हाल ही में रेमडेसिविर के लिए लोगों को प्रदर्शन भी करना पड़ा था और अब बेड, ऑक्सीजन को लेकर परेशानी बढ़ी है। अहमदनगर से सागर दुस्सल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। उधर गुरुग्राम में एक कंपनी ऐसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आई है जिनको अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत है। गुरुग्राम के मानेसर की ये कंपनी लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करवा रही है। कंपनी पिछले 5 दिनों से रोजाना करीब 10 टन ऑक्सीजन दान कर रही है। एक रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है।
अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी पड़ रही है और ऐसे में गुरुग्राम के IMT मानेसर की कंपनी ने लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया है। मानेसर के सेक्टर 7 में स्टार स्पेशल एयर गैसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पिछले 5 दिनों से जरूरतमंदों को ऑक्सीजन दे रही है। इस बारे में जानकारी मिलते ही कंपनी के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। अस्पतालों की एम्बुलेंस भी यहां ऑक्सीजन लेने के लिए पहुंच रही हैं। मेरे सामने एक एम्बुलेंस में एक आदमी विदाउट ऑक्सीजन जो है वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद मैंने रात में सोचा कि सारी की सारी चीज़ें डोनेट करनी है, दैट्स ऑल। यही इसी को सोच के किया और ये 4 दिन पहले सब हुआ है मेरे साथ में। हॉस्पिटल्स के अंदर भी मैंने देखा कि काफ़ी बॉडीज़ जा रही है, तो उसके बाद मैंने इमीडिएटली एक्शन लिया कि जितनी ऑक्सीजन की वजह से तो जितनी लाइफ सेव हो सकती है, वी वांट टू डू दैट्स ऑल। कंपनी का कहना है कि पिछले 5 दिनों में उन्होंने 50 टन ऑक्सीजन मुफ्त बांटी है। इसमें जिला प्रशासन को दिए गए 5 ऑक्सीजन गैस टैंकर भी शामिल हैं। अब कंपनी का इरादा है कि रविवार से जरूरतमंदों के लिए खाने का इंतजाम भी किया जाएगा। पब्लिक बहुत परेशान है, गैस कहीं मिल नहीं रही थी, तो हमने कोई पैसे का लालच नहीं है, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको ऑक्सीजन जरूरतमंदों को सबको दे दी। डेली यहाँ से 1000 आदमी 2000 जितने आते हैं, जितनी गैस हमने सबको फ्री दे दी। और जो टैंकर थे वो हमने सरकार को, गुड़गांव सरकार मतलब ये जो धारणा मैडम है, इनके टेक ओवर करवा दिए। अब ये कहीं भी चलाएं, हमारा ड्राइवर हमारा डीजल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑक्सीजन की कमी से दरबदर भटक रहे परेशान हाल लोगों के लिए ये तोहफा वरदान बनकर आया है। आप गैस लेने आए हैं, क्या आपको यहाँ पता चला था यहाँ गैस मिल रही है? क्या चार्जेज भी ले रहे हैं आपसे? नहीं सर, आप चार्जेस तो नहीं मिल रहे हैं, नहीं लिए जा रहे हैं, बस लगे हैं लाइन में सिलेंडर लेने के लिए। तो आप किन के लिए लेने आए हैं? हमें तो हॉस्पिटल के लेने आए हैं सर। मैंने यहाँ पे रात में आया था तो बोले हाँ जी मिल रहा है, फिर उसने नहीं आ पाया, वहाँ अरेंज हो गया था। फिर सुबह में आके 9 बजे से लाइन लगा पड़ा हुआ, अभी तक मिला नहीं है और काफ़ी सारे लोग ले गए हैं यहाँ से। मतलब सभी को मिल रही है? मिल रही है जी। और कोई चार्जेज भी ले रहे हैं? नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है। देश में ऑक्सीजन की सख्त किल्लत है और सरकारें भी बिल्कुल बेबस नजर आ रही हैं। ऐसे में अपने दम पर लोगों की मदद कर रहे लोग, संस्था और कंपनियां काबिले तारीफ काम में जुटे हैं। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर सरकारी अस्पतालों के इंतजाम पूरी तरह से नाकाफी साबित हो रहे हैं। निजी अस्पताल भी अब भर चुके हैं। ऐसे में कई लोग हैं जो अपने परिजनों के लिए भटकते रहते हैं। अब ऐसे में कई गैर सरकारी संस्थाएं आगे आई हैं और सरकारें भी अब इनकी मदद कर रही हैं और ऐसे में ये संस्थाएं जो है लोगों की काफी मददगार उनके लिए साबित हो रही हैं। इंदौर में खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में देश का दूसरा और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर तैयार हो चुका है। फिलहाल 600 बेड्स हैं। इसे 6000 तक बढ़ाए जाने की कार्य योजना भी तैयार की जा चुकी है। उपचार, भोजन के साथ मनोरंजन का इंतजाम। सेंटर को 4 भागों में बांटा गया है। इंदौर के 4 प्रमुख अस्पताल मेदांता, बॉम्बे, चोइथराम और राजश्री अपोलो हॉस्पिटल को सेंटर के सुपरविजन की जवाबदेही सौंपी गई है। इन अस्पतालों से डॉक्टरों का अमला यहां पर सेवाएं प्रदान करेगा। साथ ही गंभीर स्थिति होने पर मरीजों को एम्बुलेंस से दूसरे अस्पतालों में रेफर भी किया जा सकेगा। जन भागीदारी से करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से 2 ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं। इनकी क्षमता 850 लीटर प्रति मिनट रहेगी। योजना 10 दिन में बीना में 1000 बिस्तर वाले अस्थायी कोविड अस्पताल को शुरू करने की भी है, जिसमें सीधे बीना रिफाइनरी से ऑक्सीजन सप्लाई होगी। बीना रिफाइनरी में जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग करके हम मरीजों का इलाज करने के लिए 1000 बिस्तर का अस्पताल आगा सौद बीना रिफाइनरी में ही बना रहे। उस अस्पताल को बनाने में DRDO को सहयोग चाहिए। मैंने रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना की, उन्होंने हमें वचन दिया कि DRDO इसमें पूरा सहयोग करेगा। अस्पताल के निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया गया है। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर 20 डिब्बों में 320 बेड हैं, जिनमें कोविड के शुरुआती मरीजों को रखा जाएगा। आइसोलेशन कोच में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की तैनाती के साथ कूलर भी लगाए गए हैं, जिससे मरीजों को गर्मी न लगे। भोपाल में लगभग हम 5000 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर शुरू करने की स्थिति में है और इसका टर्न अप देखकर हम आगे भी इसकी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे। और हमने मध्य प्रदेश में कोविड केयर सेंटर को केवल बिस्तर लगाकर मरीजों को लिटाने का काम किया जाए, इसकी व्यवस्था नहीं की है। हमने हर कोविड केयर सेंटर को कहीं ना कहीं मेडिकल बैकअप दिया है और उसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि हम
यदि कोविड केयर सेंटर में किसी की तबीयत बिगड़ती है तो उसका इलाज भी तत्काल करेंगे। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने जबलपुर में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए, तो बीजेपी के राहुल कोठारी भोपाल में अपनी संस्था के जरिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर निःशुल्क दे रहे हैं। ऐसी ऑक्सीजन जनरेटर हम उनके घर पहुंचाएंगे और कम से कम 1-2 दिन का वो प्रोसीजर, जब तक उनको रिलीफ महसूस नहीं होता वो उनके घर पे रहेगा। बाद में वो अपने आप में हॉस्पिटल शिफ्ट हो सकती हैं या रिलीफ महसूस करती हैं, उनके ऊपर है। लगातार संस्था के द्वारा प्रयास किया गया कि उनको घर पे ही रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि कई बार उनके जो साथ के रहते हैं, उनके अटेंडेंट रहते हैं, वो जगह जगह अस्पताल के लिए जाते हैं, दवाइयों के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इस सबसे भी इसमें रोकथाम मिलेगी। देखिए, हमारे द्वारा फर्स्ट फेज में इस पूरे मशीनों में 60 मशीनों को हम लोग ले रहे हैं, जिसमें 40 अभी हमें प्राप्त हो चुकी हैं और लगातार बाकी भी अन्य ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही हैं। राज्य के अस्पतालों में 1 अप्रैल को कुल 21,159 बिस्तर थे, वहीं आज बिस्तरों की संख्या बढ़कर 40,784 हो गई है। लेकिन इसी अनुपात में मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। सरकार अपनी तरफ से वैकल्पिक इंतजाम कर रही है, लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और पॉजिटिविटी रेट 23% के आसपास बनी हुई है, आने वाले दिनों में सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का सबब है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।